हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज समक्सर तेलुगु। आज के हमारे नीति परिमलालो लेसन का फोर्थ पार्ट में हम है। तो आज की क्लास में हम अब तक हमने जो पोयमा याद किया है, नड़वकमी तेरुवक्कट गुड़वकमी शत्रुनेंट गुरिमी तोड़न मुड़वकमी परदनमुंड नड़वकमी ఎరుల మనసున్న వగసమతి నోచిన తల్లిదండ్రికి तनुबहुडొక్కడే चालू मेटी चूसनी वाड़ू वेरొకడు जाचना। इस तरीके से पूरे इस पोयम में, इस लेसन में से टोटल 8 पोयम है। 8 पोयम में से 7 पोयम्स आपको इम्पोर्टेंट पोयम्स है और जैसे एक पोयम है वो उसका आंसर याद करना है बोल के मैं क्लास की शुरुआत में समझाया कि चलिए अब अपन क्या करेंगे, हर एक पोयम का तात्पर्य यानी तात्पर्य माने समरी, आप और इसको भावम भी बोल के बोल सकते। तो इस तरीके से अभी अपन हर एक पोयम का भावम पढ़ लेते चलेंगे। चलिए उसके बाद में वो चक्कनी बुद्धि गलावाड़ा यहाँ पर इस तरीके से समझा रहा पोएट के, दारिलो ఒంటరిగా నడవకు। वो चक्कनी बुद्धि गलावाड़ा, वो अच्छे से दिमाग वाला, यानी आपका दिमाग अगर सही इस्तेमाल करे तो ये चीजें मत करो बोल के बोलने का मतलब। दारिलो ఒంటరిగా నడవకు, रास्ते में अकेले मत चलो। तो रास्ते में अकेले मत चलो का मतलब क्या है? तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, जो रेगुलर यूसेज में आने वाले जो रास्ता है उस रास्ते को अपनाओ। आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो रास्ता आपके लिए मुश्किल का बन जाएगा। तो उस वास्ते क्या बोला, जो सब लोग जिस रास्ते पे चलते हैं उसी रास्ते पे आप भी चलिए बोलने का मतलब यहाँ पर दारिलो ఒంటరిగా నడవకు बोल के इस तरीके से समझा रहा। नहीं, शत्रु इंట్లో भोजनम चाहिए। आपके दुश्मन के घर पे आप कभी भी ना खाना खाइएगा, चाय पिएगा, पानी पिएगा। స్నేహంగా ఉంటూ ఇతరుల ధనాన్ని మీ సొంతం చేసుకోదు। आप दोस्ती रख रहे हैं, उनसे मोहब्बत रख रहे हैं, उनसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उनकी जो जायदाद को हड़प ले रहे हैं, उनका जो पैसा है वो पैसा गबन कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी को मीठे मीठे बातें बोल के करके इस तरीके से आप किसी को धोखा मत दो। उनकी जो जायदाद हो हाँ या पैसा हो, कुछ भी हो, ये सारे चीजों को लूटने की कोशिश मत करो बोल के। ఇతరుల మనసులో పించే రకంగా మాట్లాడదు। दूसरों को तकलीफ देने वाली बातें मत करो। मैं किसी को दिल दुखाने वाली बातें मत करो, तकलीफ देने वाली बातें मत करो बोल के ये फर्स्ट पोयम में हमको समझाया जा रहा। उसके बाद सेकंड पोयम में నోచిన తల్లిదండ్రికి తనుబहुడొక్కడే చాలు మేటి చేదూచనివాడు వేరొకడు జాచిన లేదనకిచ్చువాడు నోరాకి నిజంబకాని పలకాడనివాడు రణంబులోన మేందాచనివాడు భద్రగిరి दाशरथी करुणापयोनिधि। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये पोयम का मतलब है, करुणा अने समुद्र में निधिगा కలిగినవాడ। करुणा अने समुद्र में निधिगा కలిగినవాడ। करुणा माने दया, रहम, रहम दिल वाला बोलने का मतलब, दरिया दिल बोलने वाला मतलब। दिल इतना दरिया है, इतना दरिया दिल बोल के वो अपन कभी कभार मुहावरे के टाइप में यूज करते थे। ये दरिया दिल वाला है, बहुत बड़ा दिल वाला है। भद्राचलम निवास वाला, भद्राचलम में रहने वाला दशरथ महाराज कुमारुड़ा, दशरथ महाराज का बेटा श्री रामुड़ा, श्री रामा, वो श्री रामा भद्राचलम में रहने वाला श्री रामा, दशरथ महाराज का बेटा श्री रामा। తల్లిదండ్రులకు గొప్పవాడయ్యే ఒక కొడుకు ఉన్నా మంచిదే। माँ बाप के लिए ग्रेट नाम कमाने वाला एक लौता एक बेटा भी अगर रहे तो काफी है, మంచిది। అతడు ఎలా ఉండాలంటే ఒక कैसा रहना चाहिए बोले तो, ఎవరి దగ్గర చేయి చాపుతూ బ్రతకకూడదు, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हुए जिंदगी गुजारना है। यानी किसी के सामने नहीं हाथ नहीं फैलाना बोलने का मतलब।
10 మందికి దానం చేసే స్థితిలో ఉండాలి, 10 लोगों को खैर खैरात करने की पोजीशन में रहना, यानी उतनी कमाई कमाना, उतना होल्ड बना के रखना, అబద్ధాలు ఆడకూడదు, झूठ नहीं बोलना, యుద్ధములో వెన్ను చూపకూడదు, యుద్ధములో వెన్ను చూపకూడదు, అనే యుద్ధం అనే वार, अब वार कहां पर चलेगा? अभी इसराइल पे वार अमेरिका कर रहा, तो इस तरीके से वो वार पे जाने की जरूरत नहीं है, वो बोलने का मतलब आपके साथ जहां जहां पर भी इनजस्टिस हो रहा, नाइंसाफी हो रही, उसको आपको डेयरिंग के साथ अटैक करने वाला है, यानी ये यहाँ पर इसके साथ नाइंसाफी हो रही, ये गलत कर रहे हैं, इस तरीके से बात करने वाला इलांटी कोडुकु गोप्पवाडु, ऐसा बेटा ही ग्रेट माना जाता। फिर उसके बाद वो सूर्य भगवान उड़ा, वो सूरज भगवान भास्करा भास्करा बोल के बोलते, सूर्य भगवान को भास्कर बोल के बोलते। డబ్బు సంపద ఉన్న వాడికి మేలు చేసి అది ప్రయోజనాన్ని కలిగించదు, जिनकी दौलत, जिनके पास दौलत है, जिनके पास पैसा है, ऐसे लोगों को फिर आप दोबारा पैदा करेंगे तो क्या फायदा हो गया? वृथा అయినట్లే, वो वेस्ट हो जाता, कोई फायदेमंद नहीं रहता। అదే మీరు పేదలకు చేస్తే वही चीज, वही हेल्प, वही मदद अगर कुछ गरीब लोगों को करे तो చక్కని ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తుంది, उसका फायदा बेहतरीन अंदाज में रहता, వృధా కాదు, వేస్ట్ नहीं होता। ఎలాగంటే జैसाके నీటితో నిండుకున్న మేఘము, నీటితో నిండుకున్న మేఘం, पानी से भरा हुआ बादल, వాడిపోతున్నా ఎండిపోతున్నా, वाड़ीपोतुना, सूख जाने वाले, ఎండిపోతున్నా, यानी जो धूप को पूरे खत्म, खराब होने वाले, यानी जल जाने वाले, धूप से मर जाने वाले पंट పొలాలపై వర్షం కురిపించాలి। पानी से भरा हुआ बादल कहां पर बरसाना चाहिए? ये जो सूख जाने वाले खेतों पे बारिश बरसाना चाहिए, आदि प्रयोजन का। वो जब क्या होता होगा, फिर दोबारा वो खिलने लगता, फूलने लगता, वो खेत हरा भरा दिखने लगता। అంతేకాని ఆ మేఘము తన వర్షాన్ని సముద్రంపై కురిపించిన ప్రయోజనం లేదు కదా। उतना ही बल्कि वो जो मेघम, वो जो क्लाउड, वो बारिश को समंदर पे बरसाए तो क्या फायदा होता? कोई फायदा नहीं होता, आदि वृथा అయిపోతుంది, तो वो पूरा क्या हो जाता, वो बेकार हो जाता, वेस्ट हो जाता, यूजलेस हो जाता। तो इसी तरीके से फिर नेक्स्ट 4th, 5th, 6th पोएम के भावमा पढ़ने से पहले, समझने से पहले समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी लिखते रहिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट 4th पोएम की तरफ। कुमारा, उपाध्यायुడిని ఎదిరించకు, उस्ताद की बेहुरमती मत करिए, उस्ताद की बेइज्जती मत करिए, నీకు రక్షణగా ఉన్న వ్యక్తిని నిందించకు, आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो हेल्प कर रहे हैं, आपको जो मदद करते हैं, चाहे किसी टाइप का मदद हो आपसे, उनसे जो कुछ भी आप हासिल कर रहे हैं, तो उसके बैक बीटिंग कर रहे हैं, बद पीछे उसको नीचा करके बता रहे हैं, अरे बेकार आदमी है भाई, इस तरीके से उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు నీ ఒక్కని ఆలోచనతో మాత్రమే చేయకు, आप जो भी काम कर रहे हैं, वो काम करते समय पे आप अपने अकेले दिमाग से मत करिए, अपनी सोच के हिसाब से मत करिए। यानी इसका मतलब क्या है, आप 4 लोगों से पूछिए, 4 लोगों से पूछ के काम करिए, कि 4 लोगों से पूछ के काम करिए, क्यों करो बोल के बोल रहे, 4 लोगों से पूछ के काम क्यों करो बोल के बोल रहे, 4 लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस देते, उन तमाम चीजें आपको समझाते, बेटा ऐसा मत करो, ऐसा करने से ये नुकसान है, ऐसा करने से ऐसा प्रॉब्लम होती है, सारी। तो उस वास्ते आप अकेले अपने दिमाग से मत काम करिए, 4 लोगों का राय मशवरा लीजिए, इस तरीके से समझाने का मतलब। మీ ఇంట్లో ఆచరించే ఆచారాన్ని ఎప్పుడూ విడవకుండా ఉంటుంది। आपके घर में जो कुछ भी जो तौर तरीका आपके पुरखों के जमाने से, दादा परदादा के जमाने से जो ट्रेडिशन को, कल्चर को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आप उसको भी
कंटिन्यूएशन में रखिए, उसको छोड़ो मत। आप उनसे गैर जरूरी बहस मत कर लीजिए, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। नहीं, वो जो तौर तरीका अपना रहे हैं आप भी थोड़ी देर के लिए अपना लेते, उनको तकलीफ मत दीजिए, उनके दिल मत दुखाइए। विश्वधा अभिरामुలను अनुसరించేవోమా, विश्वधा प्लस अभिरामा, ये रामा श्री राम को विश्वधा अभिरामा, तो ये दोनों को अनुसरिंचे वो मैं, दोनों को मेंटेन करने वाला, दोनों को ఫాలో करने वाला, అనుసరించే ఓమేనా అల్పబుద్ధితో ఉండేవాడు, లేని చేయని విషయాలను ఎక్కువ చేసి ఆడంబరంగా చెప్తాడు। क्या बोल रहा, అల్పబుద్ధితో ఉండేవాడు, बददिमाग लोग रहते, बददिमाग लोग आया फेंकुआ या बफरा डफरा, ఇలా क्या करते बोल के बोलते लेनी जो नहीं है सो, చేయని जो नहीं करे सो, విషయాలను ఎక్కువ చేసి ఆడంబరంగా చెప్తాడు। यानी बड़ा चढ़ा के ऐसा पैसा ऐसा पैसा ऐसा, 3 को मारता हूँ 30 को मारता हूँ, इस तरीके से बातें बहुत बड़े 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 कर। మంచి బుద్ధి కలవాడి మాటలు అందరికీ నచ్చేట్లు ఉంటాయి। अच्छे लोगों की बातें सबको पसंद आए वैसा रहते। అల్పబుద్ధి వాని మాటలు కంతు శబ్దంలా ఇబ్బంది పెట్టేలా ఉంటాయి। जो अभी मैं बोला ना, डफर बफर बेवकूफ लोगों के जो बातें रहते वो कैसा कंचु शब्दमला इब्बंदी पेटेला ఉంటాయి। यानी अपन ये आयरन को मारते, आयरन का मतलब होगा यहाँ पर लोहे को आप दूसरी चीज से हथौड़ी से उसके ऊपर मार के देखिए, वो बहुत आवाज देता, अपने को तकलीफ जैसा दिखाई देता। మంచివాని మాటలు బంగారపు శబ్దంలా ఏ ఇబ్బంది పెట్టకుండా कुंडे विधंगा ఉంటాయి। यानी ये अच्छे लोगों की बातें सोने के वैसा अपने कोई तकलीफ देने वाले नहीं रहते, अच्छा सुनने में दिलचस्पी दिखाई देने वाले दिखाई देते। वही जो आयरन वाले वो अपने को एक क्या तो भी है, क्या पुकारा है बोल के इस तरीके से अपने को इरिटेट करने वाले रहता बोल के यहाँ पर ये वेमना ये पोयम को यानी बकवास करने वालों को की आयरन से कंपेयर करा, अच्छे लोगों को सोने से कंपेयर करके हमको ये बातें समझाया। वो दैवमा ओ माय गॉड, ఎప్పుడు సత్యము తప్పకుండా ఉండేవాడు, हमेशा सच बोलने वाला, చెడు ఆచారాలను పాటించని వాడు, చెడు ఆచారాలు बुरे तौर तरीकों को मेंटेन नहीं, उसको इंप्लीमेंट नहीं करने वाला, उसको उससे दूर रहने वाला। औचित्याన్ని మర్చిపోనివాడు, औचित्यम का मतलब यहाँ पर अच्छाई मंचितनम बोल के ही बोल सकते हम तेलुगु में अगर बोलना हो तो, मंचितनाన్ని మర్చిపోనివాడు यानी जो अच्छाई उसके साथ जो अच्छाई हुआ तो उनको हमेशा जिंदगी पर याद रहने वाला, समझे ना। तो इस तरीके से మంచితనాన్ని మర్చిపోనివాడు, చెడు సంగతుల మార్గంలో ఉండనివాడు, बुरे लोगों के दोस्ताने में नहीं रहने वाला, భక్తుల సాంగత్యాన్ని ఎప్పుడు విడవనివాడు, नमाजी परहेजगार लोगों से हमेशा उठते फिरते रहने वाला, కోరికలకు లోని కానివాడు, ख्वाहिश नफ्स को काबू में रख लेने वाला, कंट्रोल में रख लेने वाला, इलांटी व्यक्ति नी సేవకులు అవుతారు। ऐसे जो पर्सन है, ऐसे जो लोग है, ये लोग ही आपके अल्लाह ताला के करीबी बंदे बनते हैं। అలాని సేవకుడైన వాడు విశ్వములో పూజింపబడతాడు। ऐसा आपकी जो खिदमत गुजार लोग है, तो ऐसे लोग इस दुनिया में भी आखिरत में भी वो आपकी कदरदान बनने लगते हैं। उनको यहाँ पर भी उनकी इज्जत की जाती, आखिरत में भी, दुनिया में भी आखिरत में भी उनकी इज्जत होते रहती है। चलिए फिर एक बार ये नेक्स्ट पोएम के भावमा समझने के लिए जाने से पहले समझता तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए और तमाम 10th क्लास पढ़ने वाले बच्चों तक हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए, ఆభరణాలచే ప్రకాశించేవాడా, దుష్టులను చంపేవాడా, పాములను దూరం చేసేవాడా, పాపములను దూరం చేసేవాడా, శ్రీధర్మపురి నీ నివాసంగా కలిగిన వాడా నరసింహ,
ఆభరణాలచే ప్రకాశించేవాడా, उनके जिस्म पे पूरा ऑर्नामेंट्स ही ऑर्नामेंट्स है। दुश्मन चंपेवाड़ा, जो बुरे लोगों को मार डालने वाला। पापमुలను దూరం చేసేవాడా, जो भी गुनाहों को दूर करने वाला। श्री धर्मपुरी निवासंगा కలిగిన వాడా, ये धर्मपुरी बोल के प्लेस है, प्लेस को वहां का मुकामी बना लिए सो वाला नरसिंह। అమ్మ కడుపు నుండి పుడుతున్న నరుడు, అమ్మ కడుపు నుండి పుడుతున్న నరుడు తన వెంట ఏ ధనాన్ని తెచ్చుకోడు। जब माँ के पेट से पैदा होता है तो वो कुछ खस्म की दौलत कुछ भी नहीं लेके आता, खाली हाथ आता है। इस दुनिया में माँ की पेट से कोख से पैदा होने वाला जो कुछ भी कोई भी इंसान इस दुनिया में आते टाइम पे कोई चीज अपने साथ नहीं ले, खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे। तो इस दुनिया में आते टाइम पे सब खाली हाथ आते हैं। పుట్టాక తాను సంపాదించిన ధనాన్ని తాను చనిపోయేటప్పుడు వెంట తీసుకుపోలేడు। पैदा होता है दुनिया में, बड़ा होता है, दुनिया के पैसे कमाता है, कमाए बाद में जब वो मर गए तो साथ में कुछ भी नहीं ले। जैसा खाली हाथ आए थे जाते भी खाली हाथ ही। లక్షలు సంపాదించిన వాడైనా తాను తినేది అన్నము ఉప్పుతో కూడిన పదార్థాలే। करोड़पति होंदो, लखपति होंदो, जो कुछ भी खाएगा किसी से या खाना खाएगा, खाने में नमक के साथ मिला के खाएगा, बिना नमक के फीका खा ही नहीं सकता वो। अंतेगानी बंगारम तिनलेडु कदा, उतना ही नहीं बल्कि इतना कमाया इतना कमाया इतना कमाया बोल के क्या सोना खा लेते बैठेगा? नहीं, खाना तो खाना ही खाना है। खाने में बिना नमक के वो खा ही नहीं सकता, फीका खा ही नहीं सकता। तो करोड़पति भी होंदो, लखपति भी होंदो, उसको कंपल्सरी खाने में नमक मिला के खाना पड़ेगा। డబ్బు సంపాదించి నేను సంపాదించాను అని చెప్పుకోవడమే కానీ मैं इतना कमाया उतना कमाया, लखपति था, करोड़पति था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं भिखारी था, मैं कोई पैसे नहीं दिए थे लेकिन मैं आज इतना हूँ। ఆ తాను సంపాదించిన ధనాన్ని తినలేడు కదా, क्या वो पैसों को चाय में डुबा के खाएगा क्या? वो इतना कमाया जो बोल के बोलते रहता है, वो बोले सो वाला क्या चाय में डुबा के पैसे खाएगा क्या? తినలేడు కదా, नहीं खा सकता ना। మనిషి తాను సంపాదించిన ధనాన్ని దానం ఇవ్వడు। इंसान जो कमाता वो कमाए सो कमाई को किसी को खैरात नहीं करता, ధర్మం చేయడు, खैर नहीं करता, खैरात नहीं करता। ఆ ధనాన్ని భూమిలో దాచి పెడతాడు, या तो जमीन में गाड़ के रख देता है, या तो लाकर में लगा के रखता है, या तो अलमारी में डाल के छुपा के रखता है। అలా దాచిన ధనాన్ని దొంగల పాలు రాజుల పాలు చేస్తాడు। तो वैसा जो भी छुपा लिया करा, जो भी पैसा 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 पूरा जमा कर करके आखिरी में या तो गवर्नमेंट के हवाले करता या तो चोरों के हवाले करता। चोर आके उसको खत्म कर देते, नल्ला मत देते, पूरे पैसे लेके भाग जाते। यानी तो इनकम टैक्स वाले उसके ऊपर राइड करते, पूरे गवर्नमेंट वाले पूरे पैसे पूरे सीज कर लेते। ఎలాగంటే తేనెటీగలు తాము కష్టపడి సంపాదించి తెచ్చి, जैसा कि ये जो తేనెటీగలు का मतलब हानी बीस, शहद की मक्खी, తాము కష్టపడి సంపాదించి తెచ్చి इतना मेहनत कर करके ये फूल के ऊपर वो फूल के ऊपर वो फूल के ऊपर वहां से बैठ के वो ये अलग अलग फूलों पे बैठ के पूरे फूलों का नेक्टार वो चूस लेके आके वो शहद के पुलटे में जमा करते। చివరకు బాటసారి పాలు చేస్తాయి। वो आखिरकार किसके हवाले करते हैं बोलते, वो रास्ते पे जाने वाला वो शहद के पुट्टे को तोड़ के पूरा शहद निकाल लेता। అంతేకాని అవి తేనెను తాగు కదా, उतना ही बल्कि वो शहद की मक्खी पीती नहीं पीती, वो जमा कर करके रास्ते पे जाने वालों के हवाले में डाल देती, लेकिन वो खुद नहीं पीती। लो भी कूड़ा डब्बू विषయంలో అంతే కదా। तो ये जो मैजर है, ये मैजर कंजूस मक्खी चूस बोल के बोलेंगे ना, ये कंजूस लोग भी क्या करते हैं बोल के बोल तो पैसा पूरा जमा कर करके लोगों के हवाले करके चले जाते हैं बोल के बोलने का मतलब। उसके बाद में यही तो हमें विद्य भूषित वेलुन्न तोड़री वज्जिंप नगुगु मी दूचनुंडु बोल के పోయమే।
ये पोएम का मतलब है। గొప్పగా చదువుకొని ప్రకాశించేవాడైనా, बहुत पढ़ाई पढ़ ली है, बहुत बहुत मतलब बहुत पढ़ाई पढ़ ली है, अगर वो बुरा आदमी अतड़ू చెడ్డవాడైతే వాడు చెడ్డవాడైతే वो बुरा इंसान अगर है तो వాడికి దూరంగా ఉండాలి, उससे दूर रहना है। ఎలాగంటే కాటు వేసే పాము తలపై అందమైన రత్నం ఉందని, ये जो काटने वाला सांप, ये सांप के सर में डायमंड है बोल के ఆ రత్నాన్ని తీసుకోవడానికి పాము దగ్గరకు వెళ్ళలేము కదా। तो वो डायमंड निकालने के लिए, डायमंड वहां से उसको सांप के सर में से निकाल लेने के लिए उसके करीब हम नहीं जा सकते ना। అలాగే విద్యావంతుడైన దుర్జనుడికి దూరంగా ఉండాలి। ऐसा ही ये एजुकेटेड पढ़ा लिखा जाहिलों से, ऐसे बुरे लोगों से दूर रहना बेहतर है। अब आप बोलेंगे सर वो शाम के सर में डायमंड लगा था तो फिर कैसा, बोल के ये एक मेरे ख्याल से इसकी कोई करेक्ट प्रूफ तो नहीं है। ये एक मिथ है, एक माइथोलॉजिकल फीलिंग है ये। तो वो लोग क्या है, ये शाम को भी वो लोग नाग देवता, नागमणि इस टाइप का बोल के, आप पुराने पिक्चरों में वो देखे तो इसको समझ में आता है। एक माइथोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फील है। तो यहाँ पर पोएट इस तरीके से कंपेयर कर रहा है कि ये पढ़े लिखे जाहिलों से ये सांपों को, दोनों को इस तरीके से कंपेयर करके बताया। चलिए ये वीडियो आप तमाम लोगों को अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए समर सर को इजाजत। फिर थैंक यू वेरी मच। तो कीप वॉचिंग समर सर तेलुगु चैनल। तो समर सर तेलुगु चैनल को फिर एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। थैंक यू वेरी मच।